टाइप नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर दिया गया है टाइप नंबर फर्स्ट में कि वर्ष 1991 के भारत के कुल अनाज का उत्पादन निम्न वृत्त चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों यहाँ कह रहा है वृत्त चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वृत्त चार्ट का मतलब होता है पाई चार्ट, इसमें घबराइएगा मत। अब कह रहा है कि कुल उत्पादन 10 टन है। यहाँ पर जो टोटल उत्पादन है अनाज का वो 10 टन है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपका है वृत्त चार्ट, ये जो दिया गया है ये आपका है वृत्त चार्ट। तो बच्चों हमने बताया था कि वृत्त चार्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परसेंट पाई चार्ट, जिसको परसेंट वृत्त चार्ट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है डिग्री पाई चार्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये डिग्री पाई चार्ट हमको दिया गया है कि परसेंट पाई चार्ट है। अब इन दोनों का पता करने के लिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो डेटा प्रदर्शित किया गया है अंकों के रूप में वो परसेंट के रूप में है कि डिग्री के रूप में है। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ कह रहा है कि 110 डिग्री कहा है ना, और नीचे वाले में क्या कह रहा है गेहूं में 120 डिग्री। यहाँ दोनों स्थानों पर डिग्री ही लिखा गया है। इसका मतलब जो ये पाई चार्ट है आपका ये डिग्री पाई चार्ट है। आप समझ गए कि डिग्री पाई चार्ट है, तब ये समझ लीजिए कि टोटल डेटा कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। जब डिग्री पाई चार्ट आपको पता चल जाए तो ये भी जान जाइएगा कि इसमें समस्त डेटा का योगफल 360 डिग्री होगा। इतना लिख लेंगे। इतना समझ गए हैं। अब चलिए हम प्रश्न निकालते हैं। तो मान लीजिए आपसे चावल का पूछ लेता है कि चावल का उत्पादन कितना है। टोटल तो दिया है 10 टन, लेकिन इसमें चावल का नहीं बताया गया है कि चावल कितना टन हुआ है। तो हम सबसे पहले चावल का निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेता है चावल का बताइए, तो जिसका पूछा जाएगा उसको हम यहाँ पहले लिख देंगे। चावल का पूछा गया है तो चावल को लिख दिए हैं। चावल बराबर, तो चावल में कितने डिग्री का कोण बन रहा है देख लीजिए। जो चावल है, चावल के नीचे कितने डिग्री का कोण बना है 110 का। तो ऐसे 110 लिख देंगे। 110 बटा लगा दीजिए। अब बटा में क्या लिखेंगे भैया 360। काहे के लिए, ये पूरा डेटा 360 अंश है, तो यहाँ पर लिख देंगे 360 अंश। यहाँ भी अंश और यहाँ भी अंश। यहाँ गुणा लगाइएगा। गुणा लगा करके कुल उत्पादन कितना है उसको लिखेंगे। कुल उत्पादन आपका है 10 टन, तो यहाँ लिख देंगे हम 10 टन। इतना 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको 2 से काटेंगे तो 18 मिलेगा। 2 से काट दिए 5 मिल गया। अब 11 बचे, ऊपर मिल जाएगा आपको 55, नीचे मिल गया 18। इतना हो गया टन। ये टन में आया है आपका टन। 55/18 टन हमको मिल गया है चावल का डेटा। अब हो सकता है कि आपको 55/18 टन प्रश्न में ना मिले कहीं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 55/18 टन वाला ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और हल कर लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा और हल कैसे करेंगे, ऊपर 55 है तो ऐसे 55 लिख दीजिए। इसको भाग के अंदर लिख दीजिए। जो ऊपर वाला होगा उसको भाग के अंदर लिखना है, और जो नीचे है इसको यहाँ सामने लिख दीजिए। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 55 से ज़्यादा ना होने पाए। कितने बार पढ़ेंगे भैया, तो 18 तिरिक 54, 3 बार पढ़ेंगे। 18 तिरिक 54 मिल गया। अब देखिए 55 में से 54 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1। इतना आ गया है। तो जो नंबर सबसे नीचे होगा इसको ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा पहले। सबसे नीचे वाले को पहले लिखना है, और जो सामने है जिससे भाग किए हैं उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि नीचे वाला हरदम नीचे ही रहेगा। और हमारा भाग जितने बार गया है, यानी कि यहाँ पर भागफल जो आया है, इस भागफल को हम यहाँ सामने लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका टन। देख लीजिए, तो चावल का कुल उत्पादन है 3 सही 1/18 टन। ये हो गया आपका चावल का। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हमसे मान लीजिए गेहूं का पूछ लेता है, तब क्या करेंगे। तो चलिए भाई गेहूं वाला भी निकाल देते हैं इसी तरह से। ये तो हो गया चावल का। अब हम निकालेंगे गेहूं का। तो क्या करना है कि गेहूं के लिए हमसे पूछा गया है, तो पहले लिख देंगे गेहूं। गेहूं लिख दिए। अब गेहूं कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 120 का बनाया है, तो 120 डिग्री लिख देंगे। और इसके बटे में कितना लिखना है, बटा लगा के 360 लिखना है। इतना याद रखिएगा
जब भी किसी का डेटा निकालेंगे तो सब में 360 से भाग करेंगे। तो यहाँ 360 लिख दिए गुणा करके। टोटल डेटा कितना, कुल उत्पादन कितना, कुल उत्पादन है 10 टन, ये हो गया 10 टन। अब इसमें भी ऐसे काट दीजिए, कट गया आपका। तो अब इसको काटेंगे तो 12 का नाम 12 और 12 तिहाई 36, इतना आ गया है बराबर। ये ऊपर 10 टन मिल गया, 10 टन, और नीचे कितना है 3। ये देख लीजिए इतना हो सकता है 10/3 टन, ऐसे आपको दे दिया जाए। मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में इस तरह से आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ही इस तरह से नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ऐसे 10 जो ऊपर होगा अंदर लिख दीजिए, 3 नीचे है तो सामने भाग कर दीजिए, तो 3 त्रिक का 9 और 1 आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो सबसे नीचे होगा इसको सबसे ऊपर लिख देंगे। तो सबसे ऊपर का मतलब एक ऊपर, नीचे इसके कौन लिखा जाएगा, जो नीचे है, जो नीचे है वो हरदम नीचे ही रहेगा। और जो हमारा भागफल आया है 3, भागफल को यहाँ सामने लिख देंगे, भाग जाए, जो कि ये हो गया टन में। तो गेहूं कितना टन है आपका, देख लीजिए, ये हो गया गेहूं। तो गेहूं आपका है 3 सही 1/3 टन। अब चलिए इसी तरह से हुआ है, तिलहन का उत्पादन पूछा जाए तब इसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि तिलहन का निकालना है, तो पहले लिख देंगे हम तिलहन बराबर, ये तिलहन हो गया, तिलहन तो लिखे ही नहीं, तिलहन, तिल और हा और ना, तिलहन, ये हो गया। तिलहन बराबर हो गया कितना डिग्री, 130। तो यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री है भैया तिलहन। और बट्टे में कितना लिखेंगे, बट्टे में टोटल, बट्टे में हरदम टोटल लिखना है, टोटल सिगरेट नहीं, टोटल डेटा। ये 360 डिग्री गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ पे कितना डेटा है, कितना डेटा भैया, कितना उत्पादन हुआ है, तो उत्पादन है हमारा 10 टन। तो यहाँ लिख देंगे 10 टन, इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो छोटा बच्चा भी कर सकता है जो केजी में पढ़ता होगा। अब क्या करना है कि ये डिग्री से डिग्री काटिए, 0 से 0 भी काट दीजिए, इतना हो गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो 18 मिलेगा, 2 से काट दीजिए 5 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना कर दिए है ना भाई। अब क्या करना है कि 13 का गुणा 5 में कर दीजिए, तो 13 5 65, 65/18 इतना आ गया। अब क्या करना है कि 65 में 18 से भाग लगा दीजिए, तो ऐसे ही लिखिएगा 65 भाग लगा दीजिए 18 से। तो भगाइए कितने बार भागेगा 65 में, तो आपका भागेगा 3 बार, 3 बार से ज़्यादा नहीं भाग पाएगा। 18 त्रिक 54, तो घटा दीजिए 1 1 11 आ गया है भैया, कितना आया 11। तो हम 11 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर ना लिखेंगे, और जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए, और जो हमारा भागफल है इसको सामने लिख दीजिए, हो गया टन में। तब देख लीजिए कि तिलहन का उत्पादन है 3 सही 11/18 टन। ऐसे ही अब हम देखेंगे टाइप नंबर दूसरा। तो चलिए भैया दूसरे में देख लेते हैं कि क्या है उसमें। आ चुका है टाइप नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं कि ये टाइप नंबर सेकंड क्या है। इसमें दिया गया है वर्ष 1990 में स्कूल ए के कक्षा 8, 9, 10 एवं 11 को निम्न वृत्त चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बच्चों इसमें भी आपसे बोला गया है वृत्त चार्ट, तो वृत्त चार्ट कह दे चाहे पाई चार्ट कह दे, दोनों तो होता एक ही है। तब हम इसमें आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कुल छात्र हैं 500, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं स्कूल ए में, 500 हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए तो एक वृत्त चार्ट दिया है। अब जो वृत्त चार्ट है इसको हम पहचानेंगे कि ये वृत्त चार्ट जो है ये परसेंट वाला है कि ये डिग्री वाला है। बहुत से बच्चे जैसे ही पाई चार्ट के प्रश्न देखते हैं तुरंत लगाना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं देखते कि जो दिया गया पाई चार्ट है ये परसेंट वाला है कि डिग्री वाला है। तो बच्चों आप ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, आप उसको ध्यान से देखिए कि डिग्री वाला पाई चार्ट है कि परसेंट वाला है। तो चलिए भाई हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो परसेंट के रूप में दिया गया है कि डिग्री के रूप में। तो देखिए भैया यहाँ कह रहा है कि कक्षा 8 में कितना है डेटा, 15% है। देख लीजिए कक्षा 8 का डेटा दिया है कि 15%, और कक्षा 11 का डेटा है 35%, कक्षा 9 का डेटा है 30%,
और कक्षा 10 का डेटा है 20%। तो हमने देखा जितने भी डेटा दिए गए हैं सभी परसेंट में हैं। तो बच्चों ये जो पाई चार्ट है ये आपका परसेंट वाला पाई चार्ट हो गया। कौन सा पाई चार्ट हो गया? तो परसेंट वाला पाई चार्ट। तो कुल परसेंट कितना होगा इसमें? 100%। देख लीजिए, जब भी परसेंट वाला पाई चार्ट मिल जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें कुल परसेंट होंगे 100। तो 100 लिख दिए हैं हम। अब हमसे पूछा जा सकता है कि कक्षा 8 में कितने छात्र हैं, कक्षा 11 में कितने हैं, कक्षा 9 में कितने हैं, या फिर कक्षा 10 में कितने छात्र हैं। हमसे अलग अलग पूछा जा सकता है। तो चलिए हम सबका अलग अलग निकालना पहले ही सीख लें कि जब हमसे पूछा जाए तो हम फटाक से बता दें वहाँ पे। तो चलिए निकालना सीखते हैं। तो जैसे कह रहा है कि कक्षा 8, तो मान लीजिए कि हम कक्षा 8 का पहले निकालेंगे कि कक्षा 8 में कितने छात्र हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कक्षा 8, ये हो गया कक्षा 8, क्योंकि कक्षा 8 का पहले निकाल रहे हैं। तो कक्षा 8 का डेटा कितना है? 15%। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 15 और परसेंट भी उसके नीचे बटा लगा दीजिए। बटा में क्या लिखना होता है? टोटल डेटा। टोटल डेटा का मतलब कुल कितना डेटा हो सकता है? तो 100% हो सकता है। देख लीजिए, परसेंट वाले पाई चार्ट में सभी में 100 से भाग करेंगे, यानी कि 100% से भाग करेंगे। जब आपका परसेंट वाला डेटा मिल जाए तो 100% से भाग कर दीजिएगा। तो चलिए, 100% से भाग कर दिए हैं, गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद क्या लिखना है? कुल छात्र। जितने छात्र होंगे उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, कुल छात्र। अब देख लीजिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। तो 15 पचे 75। देख लीजिए भैया, 75 छात्र आ गए हैं। तो कक्षा 8 में कितने छात्र हैं? तो 75 छात्र हैं। इसी तरह से हम कक्षा 9 का निकाल देते हैं। कक्षा 9 का मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो कक्षा 9 का पहले डेटा देखें कितना है। तो कक्षा 9 का डेटा है 30%। तो यहाँ हम लिख देंगे 30%। तो बच्चों भाग किससे लगाना है? भाग हमको लगाना है 100% से। तो भाग कर दीजिए 100% और यहाँ गुणा लगा के कुल डेटा लिख दीजिए, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं। टोटल छात्र हैं 500। तो यहाँ लिखेंगे 500। परसेंट से परसेंट कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। बचा कितना? यहाँ 30 बचा है और यहाँ 5 बचा है। तो 30 का गुणा 5 में कर दीजिए, तो ये हो गया 150, यानी कि 150 छात्र। तो देख लीजिए आ गया हमारा कक्षा 9 का। इसी तरह से हम निकालेंगे कक्षा 10 और 11 का। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं अब हम कक्षा 10 और 11 का। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा के यहीं पर निकालेंगे बगल में ही। तो बगल में अब हमको निकालना है भैया कक्षा 10 और 11, दो बचे हैं अभी। तो इन दोनों का निकालेंगे हम। तो पहले निकाल देते हैं कक्षा 11 का। कक्षा 11 का डेटा निकालेंगे। तो कक्षा 11 का कितना डेटा है? 35%। तो कक्षा 11 के सामने 35% लिखेंगे और भाग किससे लगाएंगे बच्चों? तो भाग हमको लगाना होता है 100% से। यदि परसेंट वाला होगा तभी 100% से भाग कीजिएगा। गुणा लगा करके लिख दीजिए कुल छात्र। गुणा लगाएंगे, कुल छात्र हैं 500। परसेंट से परसेंट कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल। कितना बचा? 35 यहाँ बचा और 5 इसके पीछे, 35 यहाँ 5 यहाँ। दोनों का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा कितने छात्र हैं। तो गुणा करने पर कितना होगा? 5 25 की 5 हासिल लागे 2, 5 यहाँ 15 2 17 भैया 175 छात्र आ गए हैं कक्षा 11 में। इसी तरह से हम निकालेंगे कक्षा 10 का। तो ये देख लीजिए कक्षा 10 के छात्र निकाल रहे हैं। तो कक्षा 10 का निकालेंगे तो कक्षा 10 का डेटा पहले लिखेंगे। डेटा हमारा है 120, नहीं 120 तो नहीं है यार, 20 ही है। तो 20% है, तो यहाँ लिखेंगे 20%। भाग किससे लगाएंगे? तो भाग लगाएंगे हम 100% से। जब परसेंट वाला होगा तभी कीजिएगा। गुणा लगा दीजिए।
अब क्या करेंगे, टोटल छात्र कितने हैं उसको लिख देंगे हम यहाँ। तो टोटल छात्र हैं 500, परसेंट से परसेंट कटेगा, डबल जीरो 20 पंचे 100 छात्र आ गए हैं। कक्षा 10 में 100 छात्र हैं। और यदि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको ये समझ में भी आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आप संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि यही तो फ्री वाली चीज़ है। चाहे जब बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही आपको वीडियो भी मिलता रहेगा। मैं सभी अध्याय का लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आप सभी लोग मेरे वीडियो से वंचित ना रह जाएं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तीसरा बता देता हूं, तो चलिए यहाँ देख लीजिए कि टाइप नंबर तीसरा क्या है। तो ये जो आपका टाइप नंबर तीसरा है, इसमें देख लीजिए तो यहाँ पर 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। एक तो ये पहला वाला है और यहाँ पर एक दूसरा पाई चार्ट है। तो इसमें क्या है कि पहला वाला पाई चार्ट आपका वर्ष 2001 के डेटा को प्रदर्शित कर रहा है और जो दूसरा पाई चार्ट है ये वर्ष 2002 के डेटा को प्रदर्शित कर रहा है। अब मान लीजिए कि मेरे कोचिंग के अंदर कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, इतने ये सभी सब्जेक्ट हमारे कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। तो हमने क्या किया कि इन सभी सब्जेक्ट का हमने डेटा यहाँ पर लिख दिया कि वर्ष 2021 में कृषि में 3% छात्रों ने एडमिशन लिया है, कला में 11% छात्रों ने एडमिशन लिया, वाणिज्य में 3%, विज्ञान में 25%, प्रबंधन में 10%, इंजीनियरिंग में 14% और चिकित्सा में 7% छात्रों ने एडमिशन लिया है। और यदि इन सभी नए छात्रों को जोड़ा जाए तो उनका कुल योग कितना आ रहा है, 2200। यानी कि 2200 छात्रों ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया है 2001 में। अब जो दूसरा वाला डेटा है ये हमारे कोचिंग के वर्ष 2002 के डेटा को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो दूसरा वाला पाई चार्ट है ये हमारे कोचिंग के डेटा को प्रदर्शित कर रहा है, वो भी किस सन का, 2002 का डेटा प्रदर्शित कर रहा है। इसमें भी हमारे वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कृषि में 4% छात्रों ने एडमिशन लिया, कला में कितना लिया है भैया, 12%, वाणिज्य में 28%, विज्ञान में 24%, प्रबंधन में 8%, इंजीनियरिंग में 15% और चिकित्सा में 9%। इस तरह से छात्रों ने एडमिशन लिया और कुल छात्रों की संख्या जो है वो 1800 हुई। यानी कि 1800 छात्रों ने कुल एडमिशन लिया है। तो आपने देखा कि वर्ष 2001 में 2200 छात्र थे और वर्ष 2002 में 1800 छात्र हो गए, यानी कि छात्रों की संख्या अब घट गई है। इतना हमको पता चल गया। अब हमको पहचानना है पाई चार्ट को। जो आपका पाई चार्ट है इसको पहचान लीजिए कि परसेंट वाला है कि डिग्री वाला है, जल्दी से पहचानिए भैया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डेटा पहले परसेंट में है कि डिग्री में है। तो हमने देखा कि सारे डेटा को हमने परसेंट में प्रदर्शित किया है और इसमें भी जितने डेटा हैं सबको हमने परसेंट में प्रदर्शित कर दिया। इसका मतलब जो डेटा हमने बनाया है ये परसेंट का डेटा है, यानी कि प्रतिशत का डेटा है। इतना हमको पता चल गया। तो अब हम क्या कहेंगे भैया कि परसेंट कितना होता है, 100% होता है। यानी कि जो डेटा बनाया है हमने, टोटल डेटा को जोड़ देंगे तो 100% आएगा। इधर भी जोड़ने पर 100% और इधर भी जोड़ने पर 100%, दोनों तरफ के डेटाओं को हम जोड़ेंगे तो कुल डेटा हमारा 100% हो जाएगा। अब चलिए जो पहला प्रश्न है उसको देख लीजिए। इतना तो हो गया आपका बेसिक, जो कि हमको जानना था। जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे तब तक आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए। इस स्थान से आपका प्रश्न, ये तो आपका बेसिक था, मैंने आपको बेसिक समझाया था। अब आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, तो देख लीजिए कि प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ है वर्ष 2001 और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों का अनुपात बताइए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो वर्ष 2001 में कृषि के छात्र हैं और जो 2002 में कृषि के छात्र हैं, इन दोनों वर्षों के छात्रों के बीच कितने का अनुपात है। तो सबसे पहले हम कृषि में पढ़ने वाले 2001 के छात्रों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद कृषि में पढ़ने वाले 2002 के छात्रों की संख्या निकाल देंगे। तो चलिए हम पहले एक का निकाल लेते हैं कि 2001 में कृषि के कितने छात्र हैं। तो हम कृषि का निकाल रहे हैं, तो पहले लिख देंगे कृषि बराबर
कौन से वर्ष का निकाल रहे हैं? 2001 का। ध्यान दीजिएगा, 2001 का निकाल रहे हैं तो 2001 के नीचे लिख दे रहे हैं। तो कृषि का निकालना है तो कृषि बराबर, अब देख लीजिए कि कृषि में कितने % छात्र हैं, तो यहाँ दिया गया है 3%, तो ऐसे लिख देंगे 3%, बटा लगा दीजिए। बटे में क्या लिखेंगे? कुल %, यानी कि टोटल कितना % होता है? टोटल होता है 100%, तो यहाँ लिख देंगे 100%। उसके बाद क्या लिखेंगे? गुणा लगा के कुल छात्र, जितने हमारे छात्र हैं इसको लिख देंगे, यानी कि 2200। ये हो गया, इतना लिख लेंगे। तो % से % काट दीजिए, 0 00 से 00, तो 22 तिहाई निकल आया हमारा 66 छात्र। देख लीजिए, ये हो गए हमारे 66 छात्र कृषि के। अब इसी तरह से हम निकाल देंगे वर्ष 2002 का। तो देख लीजिए कि वर्ष 2002 में कितने % छात्र कृषि में हैं, तो 4% हैं। तो कृषि यहाँ भी लिख देंगे क्योंकि कृषि के छात्र निकाल रहे हैं। तो 4% हैं, तो 4% ऊपर लिखिए, नीचे लिख दीजिएगा कुल % यानी कि 100%। जो कुल % होगा उसको नीचे लिख देंगे और गुणा लगा के कुल छात्र, तो कुल छात्र यहाँ पर हैं 1800। % से % 00 00 काट दीजिए, तो 18 चौका 72 आ गया, 72 छात्र। तो देख लीजिए, पहले हमने क्या किया कि दोनों वर्षों के छात्रों की संख्या निकाला हमने कि कृषि में कितने कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो हमको पता चला कि 2001 में 66 छात्र कृषि के थे और जो वर्ष 2002 था उसमें 72 छात्र कृषि के थे। अब दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, यानी कि 2001 और 2002 के छात्रों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? अनुपात। ये हो गया अनुपात। पहले क्या है? 2001 है, तो 2001 के छात्रों को ऊपर लिख देंगे, बटा लगाइए। अब दूसरे टाइप में दूसरे स्थान पे क्या है? 2002, तो 2002 के छात्रों को नीचे लिख दीजिए। अब 6 से काटेंगे तो 11, 6 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/12। जब बटे में कोई संख्या हो तो उसको अनुपात में लिख देते हैं। अनुपात का मतलब जो ऊपर होगी, ये ऊपर वाली संख्या पहले लिखेंगे और अनुपात लगा करके जो नीचे वाली संख्या है उसको उसके पीछे लिख देंगे, इस तरह से। तो आपका अनुपात कितना बन जाएगा? 11/12। इस तरह से आपका अनुपात बन जाएगा। तो देख लीजिए कि वर्ष 2001 और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों का अनुपात कितना आया है? 11 और 12 का। इसका एक और तरीका है जिसको आप शॉर्टकट तरीके से भी लगा सकते हैं। तो चलिए आपको मैं शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं, जिससे आप और आसानी से लगाएं, थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। अब इस तरह से देख लीजिए इसका दूसरा तरीका। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि 2001 में कृषि के छात्र, 2001 में कृषि के छात्र, तो हम देखेंगे कि कृषि के छात्र कितने हैं? 3%, तो 2200 का 3% निकाल दीजिए, हो गया 2200 का 3%। तो ये हो गया कृषि। कृषि में क्या करना है कि 2200 का 3% निकालना है, तो 3/100 हो जाएगा। काट दीजिए तो 22 तिहाई 66 आ गया। ऐसे ही दूसरे में निकालना है, तो कृषि में कितने छात्र हैं? 4%, तो 1800 का क्या निकालेंगे? 4%, तो यहाँ 1800 लिख दिए, इसका 4% यानी 4/100 गुणा कर दीजिए, काट देंगे तो 18 चौका 72 आ गया। दोनों का अनुपात निकालना है, तो ऐसे डायरेक्ट अनुपात लिख दीजिए, अनुपात बराबर 66/72। ये हो गया 66/72। अब 6 से काट दीजिए तो 11, 6 से काटेंगे 12, तो अनुपात बन जाएगा 11/12। ये देख लीजिए थोड़ा और जल्दी हो गया है इससे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा वाला प्रश्न, टाइप 3 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या निकालना है। तीसरा, यानी कि टाइप नंबर तीसरे का ये है आपका दूसरा प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि विज्ञान में अध्ययनरत वर्ष 2001 की तुलना में 2002 में कितने % छात्रों की वृद्धि या कमी हुई है पूर्णांक अंकों में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में 2001 की तुलना में 2002 में कितने % छात्रों की वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि वर्ष 2001 में कितने छात्र थे, फिर हम पता लगाएंगे कि वर्ष 2002 में कितने छात्र हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे
कि छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है कि छात्रों की संख्या में कमी हो रही है। यदि कमी हो रही होगी तो हम उसमें कमी का प्रतिशत बताएंगे, यदि वृद्धि हो रही है तो उसमें हम वृद्धि का प्रतिशत बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ष 2001 के विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, क्योंकि यहाँ विज्ञान का पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ विज्ञान लिख देंगे, ये हो गया विज्ञान बराबर। अब वर्ष 2001 का निकालना है तो हम देखेंगे कि विज्ञान क्षेत्र में वर्ष 2001 का कितना परसेंट है। तो हमने देखा कि विज्ञान में 25% छात्र 2001 के हैं। तो हम विज्ञान का निकाल रहे हैं तो विज्ञान वाला परसेंट पहले लिख देंगे, तो ये हो गया 25%। विज्ञान में कितने परसेंट हैं? 25% है, बटा लगा दीजिए। अब बटा में क्या लिखते हैं? टोटल परसेंट। टोटल परसेंट का मतलब कुल कितना परसेंट है, तो कुल होता है 100%, तो बटा लगा के 100% कर देंगे। फिर गुणा लगाइएगा, यहाँ गुणा के बाद क्या लिखना है? कुल छात्र। कुल छात्र हमारे हैं 2200। इस तरह से परसेंट से परसेंट काटिए, 00 से 00, और 25 का गुणा 22 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया? 25 दूनी 50 की जीरो हासिल में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ये हो गया 550 छात्र। देख लीजिए वर्ष 2001 में कितने छात्र थे भैया? 550 छात्र थे विज्ञान में। अब हम निकालेंगे कि वर्ष 2002 में विज्ञान में कितने छात्र थे। तो यहाँ विज्ञान में कितना परसेंट है? 24%। तो पहले ऐसे विज्ञान लिख दीजिए, विज्ञान में कितना परसेंट? 24%। बटा लगाइए, 100% लिखिएगा, क्योंकि कुल परसेंट 100 होता है। अब गुणा करके क्या लिखेंगे? गुणा करके कुल छात्र 1800 है। परसेंट से परसेंट तो काट ही दिए हैं, अब 00 से 00 को भी काट दीजिए। तो 18 और 24 का गुणा कीजिए, कितना आएगा भैया? 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 4 40, 3 43। देख लीजिए 432 छात्र हैं। तो वर्ष 2001 में 550 छात्र थे, वर्ष 2002 में 432 छात्र हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी तुलना में 2002 में छात्रों की संख्या में कमी आई है। पहले 550 छात्र थे, अब 432 ही हैं। इसका मतलब है कि कुछ छात्र निकल गए हैं, विज्ञान से कुछ छात्र बाहर हो गए। तो कितने छात्रों की कमी आई है पहले इसको पता करेंगे। तो कितने छात्रों की कमी आई है? तो 550 छात्र पहले थे, अब कितने बचे हैं? 432। तो 550 में से 432 घटा दीजिए, घटाने पर कितना आएगा? घटाने पर देख लीजिए कितना आया भैया? ये हो गया 550, 550 हो गया। अब इसमें से 432 घटाना है तो घटाइए, तो 8 में से 2 गए, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ 118। 118 छात्रों की कमी आ गई। कितने छात्रों की कमी आई है भैया? तो 118 छात्र की कमी आई है। अब चलिए हम कमी प्रतिशत निकाल देते हैं। क्या निकालना है? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हमको पहले पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लगाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, देख लीजिए। तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहला काम यही है मेरा मिटाने का, तो मिटा दिए भैया। अब हम निकालेंगे कमी प्रतिशत। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कमी प्रतिशत बराबर, कमी कितने छात्रों की हुई है? तो 118 छात्र की कमी। कितने छात्रों पर? यहाँ 118 में फिर से लिख देता हूँ, 118 कितने छात्रों पर हुई है? तो छात्रों की संख्या कितनी थी? पहले 550 थी, 550 पे 118 छात्रों की कमी हो गई। अब यहाँ गुणा कर देंगे किससे? 100 से। यहाँ किससे गुणा करेंगे? 100 से। काट दीजिए दोनों संख्या, 5 से काटेंगे तो 5 से काटने पर हमको 11 मिलेगा, और 5 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। देख लीजिए, अब दोनों का गुणा कर दीजिए। तो दोनों का गुणा करने पर यह हो जाएगा 236। बटे में कितना लिखेंगे? 11। बटे में कितना होगा? ये आपका 11 होगा। 236 में 11 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ देखिए मैं भाग भी कर दे रहा हूँ। 236 भाग करना है 11 से, तो 11 दूनी 22, 1 6, और 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11 5, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 चौके 44।
अब देख लीजिए कितना आया है हमारा 21.4%, 21.4%। परंतु हमसे कह रहा है कि पूर्णांक अंकों में बताइए। अंक कैसे होने चाहिए? पूर्णांक वाले होने चाहिए। तो चलिए इसको हम पूर्णांक बना देते हैं। यदि दशमलव के बाद वाली संख्या, देख लीजिए, दशमलव के बाद वाली संख्या यदि 5 से अधिक होगी, 5 से अधिक होगी तो आगे वाले में एक जोड़ देंगे, आगे वाले में एक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता है 21.6, तो हम इसको लिख देते 22। क्या लिख देते? 22 लिख देते। क्यों लिख देते भैया? दशमलव के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है। जब भी दशमलव के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी होगी तो आगे एक जोड़ देंगे और पीछे वाला सारा अंक गायब कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे छोटी होगी तो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो छोटा संख्या दिया है तो छोटी वाली बताए ही नहीं। तो बच्चों जब छोटा होगा अंक तो अंक को ही हटा देंगे, जोड़ेंगे ओड़ेंगे कुछ नहीं। जब 5 से छोटा है तो अंक ही हटा देंगे। तो क्या करना है हमको? देख लीजिए दशमलव के बाद वाला अंक हमारा 5 से छोटा है तो दशमलव वाले को सहित इसको हटा दीजिए, दशमलव सहित हटा दीजिए तो आ गया आपका 21% की कमी। तो कितने परसेंट की कमी आई है? 21% की। आपका तीसरा प्रश्न जो कि टाइप नंबर तीसरे का ही है, ये तीसरा वाला प्रश्न। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें है वर्ष 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ष 2001 है, 2001 में प्रबंधन में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तथा वर्ष 2002 में कला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। यानी कि हमको वर्ष 2001 में किसका डेटा निकालना है? प्रबंधन का। और वर्ष 2002 में किसका डेटा निकालना है? कला का। यानी कि 2002 में कला के छात्रों की संख्या हमको मालूम करना है और 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे छात्रों की संख्या निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले आपका 2001 है तो 2001 को हल करेंगे। तो 2001 में किसका डेटा निकालना है? प्रबंधन का। तो यहाँ लिख देंगे प्रबंधन, ये हो गया प्रबंधन बराबर। अब प्रबंधन में कितने परसेंट छात्र हैं? देख लीजिए प्रबंधन कहाँ है, ये है। प्रबंधन में है 10%, तो 10 लिख दीजिए, परसेंट लगाइए, बटा करके 100%, बटा करके 100% लिख दीजिए क्योंकि कुल परसेंट है 100 गुणे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? टोटल छात्र, टोटल छात्र हैं हमारे 2200, ये देख लीजिए। तो परसेंट से परसेंट कटा, डबल जीरो डबल जीरो, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 220 छात्र। तो देख लीजिए प्रबंधन में कितने छात्र हैं? 220 छात्र हैं। अब हमको क्या निकालना है? 2002 के डेटा से। तो 2002 में किसका निकालना है? कला का। यानी कि 2002 में किसका निकालना है? कला का निकालना है। तो चलिए कला का देख लेते हैं कितना परसेंट है। कला का है 12%, यानी कि कुल छात्रों का 12% निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा कला का। तो देख लीजिए ये हो गया कला। कला कला कितना परसेंट है? 12%। तो कुल छात्रों का हम 12% निकालेंगे। तो कुल छात्र हमारे हैं 1800, 1800 का 12% तो 12/100। अब डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए तो मिलेगा आपका 18 गुणे 12, तो गुणा कर दीजिए तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 का नाम 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21, 216 छात्र। देख लीजिए इसमें है 220 छात्र और इसमें आया है 216 छात्र। दोनों के बीच का अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका अनुपात, ये हो गया अनुपात बराबर, पहले 2001 है तो 2001 के छात्रों को लिखेंगे 220, अनुपात लगाइए, यहाँ लिख दीजिए 216। अब दोनों को काटिए तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। अब ये किसी से कटेगा? देख लीजिए, अब शायद नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 55/54। ये देख लीजिए यही अनुपात है आपका।